अब दोस्तों फिलहाल इंडिया में जहां प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में आपके पास मारुति बलिनो, टाटा एल्ट्रॉस और हुंडई i20 जैसे ऑप्शन हैं, और आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फोक्सवैगन अपनी पोलो को दोबारा यहां पर रिवाइव करे, और जो एक डिज़ाइन फिलॉसफी पोलो के साथ खास थी, उसका ड्राइविंग डायनेमिक्स था, उसके लिए पसंद की जाती थी, वहां पर फोक्सवैगन को दोबारा आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज बात करते हैं आपकी फोक्सवैगन पोलो में क्या कुछ रहेगा उसका फ्यूचर। बाकी ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं पोलो की तरह दिख तो रही है, लेकिन भाई ये पोलो का प्रो मैक्स है, और कहीं ना कहीं आपको समझाते हैं कि जो एक हॉट हैच यहाँ पर फोक्सवैगन ग्लोबली बेचता है क्या है उसमें खास। उसके अलावा जो टाइगुन जैसी गाड़ियाँ हैं जहाँ पर आपको क्रेटा सेल्टॉस का कंपटीशन दे रही है, फोक्सवैगन अच्छा काम करती है। और साथ ही जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर फोक्सवैगन ने उठाया MQB A0iN बहुत बढ़िया काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो MQB प्लेटफॉर्म है ना, ये फोक्सवैगन की एक तरीके से फ्यूचर को लिख रहा है। इंडिया में जो इनकी एक नई स्ट्रैटेजी 2.0 है, मानना पड़ेगा फोक्सवैगन ने सेफ्टी को पीछे नहीं छोड़ा और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी और प्राइस दोनों को एक साथ मैनेज करा। आप समझते हैं गाड़ी क्या दे रही है, और ये आपके सामने है ऑल न्यू फोक्सवैगन गोल्फ, जो कि GTI अवतार में। भाई इंडिया में आपने GTI नाम सुना है, कहीं ना कहीं पोलो के ऊपर हमें GTI मिलती थी और GTI के ऊपर गोल्फ, और गोल्फ के ऊपर आपको GTI अवतार है। 2000 सीसी का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है। बाकी जो डिज़ाइन सेंस है ना, कहीं ना कहीं जो पोलो आपको 7 जनरेशन ग्लोबली मिलती है, इससे पहले भी एक अपडेट मैंने आपको दिया है, लेकिन उस अपडेट और आज की वीडियो के बीच में एक और अपडेट आ गया, वो गाड़ी आपके सामने पेश करता हूँ। बाकी इस गाड़ी का डिज़ाइन देखो, इस तरीके के यहाँ पर आप देखिए की फॉब, क्या पियानो फिनिश, मतलब जो पियानो आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में आपको यहाँ पर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी। बहुत ही फाइन फिनिश, कुछ यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया और प्रॉपर डिज़ाइन सिंपल रखा गया है। उसके अलावा पीछे आपको फोक्सवैगन का लोगो, और ये जो गाड़ी का डिज़ाइन है अल्टीमेट, एक मेड इन जर्मनी कार है, और कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में आपको यहाँ पर चाइना में भी इसका मैन्युफैक्चरिंग होते हुए मिलेगी, जो कि फोक्सवैगन वहाँ पर अपने प्लांट सेटअप करके बैठा हुआ है। गाड़ी की देखिए फंक्शनैलिटी, लॉक का फंक्शन बेसिक ही रखा गया है। उसके अलावा अनलॉक करना है तो गाड़ी अपने देखिए ओआरवीएम को किस तरीके से वेलकम फंक्शन के तौर पे आपके सामने ओपन करती है, यही इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है। आप चलिए गाड़ी के फ्रंट के लुक में, और कहीं ना कहीं जो 7 जनरेशन पोलो, 7वीं जनरेशन पोलो की बात कर रहा हूँ, इंडिया में 5th जनरेशन पोलो आपने देख ली। कहीं ना कहीं 6ठी जनरेशन से यहाँ पर पोलो हमसे थोड़ी नाराज़ है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो हमें 2010 में शानदार गाड़ी फोक्सवैगन के शोरूम में दिखती थी, अब वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भाई आना चाहिए, और एक सेफ़ और एक सिक्योर राइड के साथ ही एक शानदार लुक वाली गाड़ी भी मिल जाए। और साथ ही गाड़ी में अगर आप हेडलैम्प के यूज़ को देखें तो हेडलैम्प प्रॉपर एक तरीके से ना एग्रेसिव फ्रंट में बनाए गए हैं। फ्रंट में देखिए यहाँ पर फोक्सवैगन का बहुत ही बड़ा लोगो, जो कि बताता है कि भाई फोक्सवैगन की ही कार है। यहाँ पर आपको GTI की बैजिंग, कुछ यहाँ पर आपको सारे के सारे फंक्शनिंग जो कि इस प्रकार मिलने वाले। बाकी कुछ और चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाई फंक्शन DRL मिलेंगे। नीचे फॉग लैम्प के नाम पर कुछ और यहाँ पर चीज़ें ऑफर की तो गई हैं, जो कि कुछ इस प्रकार मिलने वाली हैं। बाकी गाड़ी का जो फ्रंट का अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और ये सारी चीज़ें ना, ये यहाँ पर नहीं बातचीत की जाएगी, क्योंकि ये एक प्रॉपर ना हॉट हैचबैक है। हॉट हैचबैक इन द सेंस ये है कि ये गाड़ी चाहे तो भैया रेस ट्रैक में भी चलाई जा सकती है, जहाँ पर पावर जो 200 हॉर्स पावर से ऊपर की निकाल के दे रही है। 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन, कुछ ही देखेंगे ADAS के फंक्शन भी यहाँ पर दिए गए। अब इस गाड़ी का 245 bhp का होना, 370 Nm का टॉर्क देना और 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन देना, अपने में ही अलग चीज़ बताता है। बाकी गाड़ी का साइज़, डायमेंशन ये देख लो, ये सारे इसके पावर और ये टॉर्क की बातचीत, उसके साथ ही ये इसकी सारी लंबाई चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई से याद आया, करीब 4.3 मीटर लंबी गाड़ी जो सेल्टॉस और क्रेटा है उसके ही सेगमेंट में बनी हुई है। जो आपकी नई वाली एक तरीके से पोलो है 7 जनरेशन, जो कि ग्लोबली अगर सोचा जाए तो i20 से ही कम्पीट करती है। आपको दिखाता हूँ बाकी यह कहानी है। और ये जो गोल्फ पोलो है, ये तो मतलब दिखने से ही एक अल्टीमेट चीज़ लग रही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, 130 mm के आसपास ही है, और आगे से गाड़ी बिल्कुल सेडान नहीं लगती है। इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, और एक गोल्फ को स्पेशली ऐसे बनाया जाता है। बाकी यहाँ पर इनकी T-Cross और टाइगुन है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है। उसके अलावा विंडशील्ड का एरिया बहुत ही बड़ा, कुछ यहाँ पर आपको GTI की बैजिंग, यहाँ पर देखेंगे एक प्रॉपर एक फोल्डेबल ORVM, जो कि इस तरीके से आपकी वेलकम करने वाला, देख सकते हैं किस तरीके से फोल्ड होता है। हल्का सा टाइम लेता है, लेकिन एक प्रॉपर फंक्शनिंग देगा। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक का ऑप्शन दिया गया, डीजल का कोई ऑप्शन नहीं आता है गाड़ी में, तो कोई कटआउट भी नहीं रखा गया इन केस अगर किसी मार्केट में दिया जाए। सिंपल पेट्रोल का ऑप्शन, और ये आ गया आप गाड़ी के रियर के लुक में 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन है, करीब 245 हॉर्स पावर। तो पीछे आपको डुअल मफलर डिज़ाइन मिलेगा, जो कि रियर में देखेंगे तो ऐसे स्पोर्टी लुक के साथ आता है। उसके साथ ही कुछ और फंक्शन इसके इंटीरियर से शुरू करते हैं। बाकी इंडिया में जब ये गाड़ी आती थी, करीब 9 लाख रुपए में स्टार्टिंग थी आपकी पोलो सीरीज़ की, और ये जो GTI सीरीज़ थी उसमें आपको लगभग 30-35 लाख रुपए के बजट में गाड़ी मिलती थी। कहीं ना कहीं इंडिया में उसको इंपोर्ट ही किया जाता था। लेकिन ये जो गोल्फ GTI है, ये ग्लोबली कहीं ना कहीं भैया 45 लाख रुपए की रेंज में है। तो एक
अपने सेगमेंट की प्रीमियम चीज़ है और जो एक प्रीमियम बायर है ना उसको टारगेट करके बनाई गई है। देखिए कैसे लग रहे हैं इंटीरियर्स। अभी बिल्कुल लो लाइट हो गई है तो जो एम्बिएंट है वहाँ पर अपना जो लाइटिंग इफेक्ट है वो आपके सामने प्रॉपर रख पा रही होगी। एक स्पोर्टी सीट्स यहाँ पर मिल जाती है, सनरूफ नाम की चीज़ नहीं है गाड़ी में। जो सारा बकेट सीट है, जो प्रॉपर ना चीज़ होनी चाहिए एक स्पोर्ट्स कार के अंदर, वो आपको बजट में यहाँ पर फोक्सवैगन ऑफर कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर देखें तो सारा सॉफ्ट टच है, ये हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये सॉफ्ट है, यहाँ पर भी सॉफ्ट है और इस तरीके का बहुत ही बड़ा सा दरवाज़ा आपके सामने खुलता है जो कि इस प्रकार लगेगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो मेटल पैडल मिलेंगे जिसके साथ थोड़ी रबर कवरिंग है, कुछ यहाँ पर फिनिश है, डेड पैडल का ऑप्शन दिया गया। साथ ही ये कुछ कर्व डिस्प्ले मिलेगी जो कि कुछ इस प्रकार मिलती है। साथ ही साथ इस प्रकार का पूरा एम्बियंस है गाड़ी का। पावर सीटिंग मिलेगी प्रॉपर मेमोरी फंक्शन के साथ देख रहा हूँ। उसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन नहीं की गई है। और जो गाड़ियाँ हैं ना फोक्सवैगन की कोई भी उठाइए, सब में आपको लेज़र वेल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ऑप्शन क्या मिलता है, करते ही है तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, सीमलेस वेल्डिंग रहती है। उसके अलावा ये सब चीज़ें देखिए, कोई भी ना ऐसा नहीं लगेगा जैसे मारुति टाटा इंडिया में करती है एक सीम बन जाती वेल्डिंग की, नहीं, बिल्कुल सीमलेस, ग्राइंड भी नहीं किया गया, इसी तरीके से मोल्ड किया गया और उसको वेल्ड कर दिया गया। जल्दी से बैठ के देखते हैं अंदर और क्या कुछ फंक्शन फीचर है। उसके अलावा यहाँ पर ये कुछ इसका पूरा लेआउट आता है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया। आगे उसके साथ ही यहाँ पर बात करते हैं इसके कॉकपिट की, तो इस तरीके से लगेगा फोक्सवैगन के नए ज़माने का नया सा लोगो। उसके साथ ही एडैस के फंक्शन सारे यहाँ पर भी रखे गए हैं, इस साइड भी रखे गए एडैस के फंक्शन। यहाँ पर बेसिक फंक्शन है जो स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग हीटिंग का ऑप्शन है जो कि थोड़ा ठंडे क्लाइमेट में स्टीयरिंग जिसका ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है वो यहाँ पर हीट कर सकता है। स्टीयरिंग की थिकनेस काफ़ी अच्छी है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर जो डायनेमिक क्रूज कंट्रोल है वो रखा गया है। GTI की बैजिंग के साथ आपको कुछ पियानो फिनिश के साथ प्लास्टिक है, यहाँ पर कुछ रेड हाइलाइट्स है। डी कट स्टीयरिंग, एक करीब 8 इंच के आसपास की स्क्रीन जो कि कुछ इस प्रकार लगने वाली है आपको। और बेसिक फंक्शन के साथ साथ एक अलग ही लेवल की एक स्पोर्टी थीम के साथ इसको रखा गया। किस तरीके से डैशबोर्ड को मोल्ड किया गया। टोटल यहाँ पे 6 एयरबैग मिलने वाले हैं, साइड में भी एयरबैग्स है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग। अभी वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी कि पोलो जैसी एक गाड़ी जो फोक्सवैगन इंडिया में हैचबैक सेगमेंट में देता था, कहीं ना कहीं इंडिया में हमेशा याद की जाती है और आज भी सेकंड हैंड मार्केट में आप चले जाइए, पोलो की वैल्यू काफ़ी अच्छी है। अभी बात अलग है कि जो डीजल है उसकी मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा थी और कहीं ना कहीं लोग उस प्रॉपर मेंटेनेंस को फॉलो नहीं करते, फिर कहते हैं कि गाड़ी रिलायबल नहीं है, जो कि सही बात नहीं है। गोल्फ की बैजिंग आप यहाँ पर देखिए, एबल लाइटिंग से उसको थोड़ा और वैलिडेट किया गया है। उसके अलावा यह आप पूरा क्लस्टर देखेंगे, 7 स्पीड DSG का ऑप्शन है जो कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन की तरफ से रहता है। बहुत ही अल्टीमेट सारे शिफ्टिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिखाएगा और यहाँ पर सारे आपको लाइट्स के कंट्रोल, इस साइड आपको सारे वाइपर के कंट्रोल, कुछ फंक्शन यहाँ पर दिए गए जो सारे ऑप्शन देखेंगे। और AC के वेंट आप देखेंगे कुछ कार्बन फाइबर फिनिश से इसको और ज़्यादा खास बनाया गया है। असिस्ट का ऑप्शन ये है, उसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड और ऑप्शन कुछ यहाँ पर। बाकी भैया AC बहुत ही बढ़िया ब्लास्ट में यहाँ पर हमने ऑन कर दिया और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर आप सारा क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। बंद करना है, क्या करना है, इसको ऑफ करना है, क्या सारे फंक्शन है ना, बहुत ही इजी रखा गया है। मतलब मानना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम बायर्स को टारगेट तो किया ही गया है और यूटिलिटी के फंक्शन भर भर के दिए गए। कुछ यहाँ पर वायरलेस कंट्रोल और ये ओपन करने के लिए वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ रखा गया है। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर ऑप्शन रखे गए स्पेस के, ये आप देखेंगे पीछे में भी AC वेंट का ऑप्शन है। मतलब गाड़ी को ना मानना पड़ेगा कि क्या स्पेस और डिज़ाइन के साथ गाड़ी आ रही है। मैं खुद भी अपने साथ होंडा सिविक रखता हूँ। अब जैसे ही हमने दरवाज़ा बंद करा, मेमोरी फंक्शन है गाड़ी के अंदर, तो सीट आगे की और ऑटोमेटिकली होगी जो कि कॉमन सा फीचर है। उसके अलावा गाड़ी अंदर स्पेस ठीक दे रही है, कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया के हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है और तभी ये गाड़ी को आज तक इंडिया में लाया भी नहीं गया। ऑप्शंस आपके पास GTI के तौर पे है तो GTI आपने देखी है, लेकिन गोल्फ जैसी चीज़ थोड़ा सा हमने अभी भी मिस आउट करी। दरवाज़ा खोलते ही ये जो एक तरीके से सीट है पीछे की ओर बढ़ती है। आपको जल्दी से दिखा लाते हैं इसका इंजन बे, क्योंकि 2000 सीसी का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन दे रही है फोक्सवैगन, तो मजाक बात तो नहीं है। करीब यहाँ पर 240 हॉर्स पावर, 340 Nm के आजू बाजू का टॉर्क, जो कि भैया अब देखिए इंजन की हम बात करें तो 2 लीटर का यहाँ पर आपको TFSI सीरीज़ का इंजन मिलेगा जो कि एक तरह से ऑडी भी यूज़ करती है, फोक्सवैगन भी करती है। आपको कहीं ना कहीं Q5 तक में ये इंजन मिलता है और 245 हॉर्स पावर बनाते हुए और करीब 370 Nm का टॉर्क बनाते हुए ये 7 स्पीड DSG के साथ अलग ही परफॉर्मेंस देता है। ये आप देखेंगे इनका 2000 सीसी का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन, बड़ी सी बैटरी जो कि वार्ता सीरीज़ की, थोड़ी सी मेंटेनेंस में ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ती है। एयर फिल्टर की बात यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे सारा फ्यूज़ बॉक्स, उसके साथ क्लैडिंग और ये सब चीज़ें प्रॉपर रखी गई है। बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा है, डबल लैच यहाँ पर रखे गए, कुछ साउंड इंस्टॉलेशन यहाँ पर है और भैया गाड़ी का ना लुक और डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट बनाया गया है। तो ये है गाड़ी दिखने में बाहर से, एक जल्दी से लुक ले लो इसकी सेकंड रो सीट्स का। उसके अलावा जो फोक्सवैगन पोलो है
उसका इंतज़ार तो हर ही कोई कर रहा है। बाकी ये जो डिज़ाइन है, यही उसका जो पेरेंट डिज़ाइन है, उसकी बातचीत आज हमसे हुई। और उसके साथ ही सेकंड रो सीट आप देखिए तो कितना स्पेस मिलेगा, ये आप देख लीजिए। डोर का वेट काफ़ी अच्छा है, खुलता कुछ इतना है। इस प्रकार जो बॉडी में कट्स एंड क्रीजेज़ हैं वो आप नोटिस करेंगे, जो सारे यहाँ पर टेल लैंप्स के साथ भी मिलते हुए जाते हैं। कुछ यहाँ पर देखेंगे सारी के सारी ईमेल लाइटिंग आपके साथ रखी गई है। सारे का सारा जो AC वेंट है वो सारे ऑप्शंस बीच में आपको देखने को मिलेंगे। ईमेल लाइटिंग भी है शायद वहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इंडिकेशन टेम्परेचर का यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कुछ रेड आपको हाईलाइट्स मिलेंगी सीटिंग में। बाकी पीछे 3 लोगों के बैठने की प्रॉपर स्पेस तो है हेडरेस्ट को देख के, लेकिन बीच में टनल का भी इस्तेमाल किया गया है। जल्दी से बैठ के देख लेते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इसका जो पूरा फ्रंट का डैशबोर्ड है दिखाई देगा। बहुत ही सही, मतलब वेल लिट हो रहा है। अंधेरे में वीडियो बनाने का फ़ायदा ये भी है, थोड़ा ईमेल लाइटिंग पता चल जाती है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे पीछे भी है, यहाँ पर भी है पॉकेट्स में। और स्पेस की बात करें तो मैं जिस तरीके से 6 फीट का बंदा हूँ, थोड़ा जो काउंटर बनाया गया सीट में, उससे यहाँ पर लेग रूम और बेहतर हो रहा है। उसके अलावा ये थोड़ा पैडिंग है और यहाँ पर आपको फिक्स टाइप हेडरेस्ट मिलेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा ये चीज़ मास मार्केट कार में सस्ती गाड़ी में होता है, तो ऐसा नहीं है। प्रीमियम कार्स भी जब ज़्यादा ही प्रीमियम हो जाती है तो ये चीज़ दोबारा देने लग जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हेडरेस्ट देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग लैम्प मिल जाते हैं, जो कि भैया प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ है। इंटेंसिटी भी इनकी कम ज़्यादा हो रही है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी उसके अलावा डोर को बंद करें तो ये भैया थर्ड है, मतलब अल्टीमेट चीज़ है। कहीं ना कहीं 40-45 लाख रुपए, ये तो करेंसी कन्वर्जन की बात है। अगर इंडिया में फोक्सवैगन इसे लाने बैठे तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी 70 लाख रुपए के रेंज में जाएगी। और जो लोग आपसे कह रहे हैं ना 20-25 लाख रुपए में गाड़ी आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं ना कहीं पोलो भी अभी 7 जनरेशन को अगर फोक्सवैगन एज इट इज़ लाने बैठे CBU, तो वो भी 25 लाख रुपए की पड़ेगी। तो फोक्सवैगन को कहीं ना कहीं जो 7 जनरेशन फेसलिफ्ट है उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 8वीं जनरेशन है उसमें उसके प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि उनका खुला स्टेटमेंट है कि हम ना ज़्यादातर प्रीमियम कार्स को बेचना चाहते हैं इंडिया में। और जो एक मास मार्केट कार जैसे पोलो है 8 लाख 10 लाख वाली सेगमेंट, वहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। उस तरीके से आप देखें तो अपनी GTI के एक बार बूट को भी देख लो, तो ये इसका नॉर्मल सा बूट मिलेगा, जिसमें एक हैचबैक का कैरेक्टर डालने के लिए एक हैच की तरह ओपन होता है। तो इसका नाम भी पड़ गया है यहाँ से हैचबैक, नाम ही हैच है। उसके अलावा सब कुछ यहाँ पर आपको प्रीमियम मिलता है। बाकी फिर इसी के साथ कंप्लीट होता है आपकी ऑल न्यू गोल्फ GTI का पूरा एक फर्स्ट ओवरव्यू कहेंगे भाई, जहाँ पर बात तो हम पोलो की कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये गाड़ी भी को भी जानना भी मेन है, क्योंकि इंटरनेशनली क्या हो रहा है वो आपको अगर पता नहीं होगा कि क्या है इन ब्रांड्स की फ़िलॉसफी, तो फिर आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में मिस आउट कर जाएंगे। उसके अलावा ये सारी चीज़ें देखो, नीचे भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, जिसको हम डोनट व्हील कहते हैं। कहीं ना कहीं प्रीमियम ब्रांड से देती है, जिसका थोड़ा सा ना चौड़ाई कम रखी जाती है ताकि बॉनेट में स्पेस अच्छा मिले। यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार एक स्मार्ट सिस्टम है जिससे इसको अटकाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लगेज लैंप और पीछे छोटा सा एक लैच, जिससे पीछे का जो बूट स्पेस है वो आप बिना बाहर निकले भी एक्सेस कर पाए। एक पार्शल सेल्फ का ऑप्शन है। बाकी इसी के साथ कंप्लीट करते हैं। और बहुत ही शानदार एक प्रीमियम प्रोडक्ट है आपकी गोल्फ GTI, और बहुत ही अच्छी लाइनअप यहाँ पर फोक्सवैगन ऑफर करता है, जहाँ पर भी एक प्रीमियम सेगमेंट की बात करें और दरवाज़ों का वज़न और इन सब चीज़ों में ना गाड़ी बिल्कुल खुश करने वाली है। और यहाँ पर कंप्लीट होता है भाई की फॉब के साथ ही बात करी, और की फॉब के साथ ही एंड करेंगे और लॉक ही करके जाएंगे। अब शो है तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए कंप्लीट होती है। यही DRL बंद हुआ, ये वाला DRL अभी भी इंतज़ार कर रहा है बंद करने का। तो क्या ये इसका फ़ीचर है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और गाड़ी बहुत शानदार है, गोल्फ जो नाम है मतलब अपने में स्पेशल है, इसके बारे में एक बार रिसर्च करिएगा। बाकी जो GTI है उसको और ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है। इंडिया में जो पोलो GTI थी वो थोड़ी सी नीचे सेगमेंट की गाड़ी, और जो पोलो है जहाँ पर बलिनो और i20 के पास एक कॉम्पिटिशन था और आपके पास एक ऑप्शन था उस गाड़ी को लेने का। अभी फ़िलहाल बातचीत ये है कि फोक्सवैगन इंडिया के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी नहीं है जहाँ पर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस करके वो पोलो को उतार दे। अब प्लेटफॉर्म तो है उनके पास, जो टैगून की बात करी, कुशाक, वर्टुस या फिर स्लाविया, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के साथ खास बात यह है कि वो प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ियों के हिसाब से बनाया गया है। कहने का जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर फोक्सवैगन इंडिया ने करी है वो प्रीमियम गाड़ियों को देख के करी है। जिस तरीके से फोक्सवैगन अपनी टैगून और कुशाक को हल्का सा प्रीमियम यानी कि 12-14 लाख रुपए की रेंज में बेचता है, और कहीं ना कहीं चाहता है कि ज़्यादा टॉप एंड मॉडल यहाँ पर सेल हो, जिससे अच्छा रिटर्न उनको मिले। अब अगर वो पोलो सेगमेंट में आना चाहे उसी प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो गाड़ी उनकी ज़्यादातर 8 लाख 10 लाख रुपए की रेंज में निकलेगी, जहाँ पर जो रिटर्न वो उस प्लेटफॉर्म पे चाहेंगे वो उन्हें उतना मिलेगा नहीं। और यही कुछ मुझे रीज़न लग रहा है कि वो जो प्लेटफॉर्म है नहीं चाहते कि
एक मास मार्केट गाड़ी में भी आए। अब इसका सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पर जो नई जनरेशन की पोलो है वहाँ पर फोक्सवैगन ग्लोबल को स्टार्टिंग से ही पोलो को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन बातचीत ये भी है कि ग्लोबली ज़्यादातर गाड़ी आप देखिए साल दर साल बड़ी होती जा रही है। जहाँ पर आपने स्टार्टिंग में देखा कहीं ना कहीं होंडा सिटी बहुत छोटी थी, अब की होंडा सिटी देखिए कितनी बड़ी हो गई। वरना को देखिए स्टार्टिंग वाली और अभी वाली वरना कितनी बड़ी होगी। होंडा सिविक देखिए छोटी सी थी, बहुत छोटी सी स्टार्टिंग वाली, अभी देखेंगे 11 जनरेशन होंडा सिविक कितनी बड़ी होगी। तो वो ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका भी थोड़ा सा मैं कहूँगा रोल है कि कहीं ना कहीं उनको भी अपने जो नॉर्म्स है उन पर फेरबदल करना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि उनको जो एक तरीके से टैक्सेस है ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इंजन कैपेसिटी के ऊपर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कंपनियाँ इतनी शातिर है वो टर्बोचार्ज इंजन डाल देगी। अब आपने नॉर्म लगाया है कि एक तरीके से 1500 सीसी कैटेगरी से ऊपर जो इंजन होगा वहाँ पर हम लगाने वाले हैं उसमें उतना टैक्स, कुछ एक्स वैल्यू टैक्स की लगा देंगे। कंपनी इतनी चालाक है कि वही पावर निकालने के लिए वो 1000 सीसी के इंजन में टर्बो लगा देगी। तो सीसी तो वही रहा, लेकिन भाई फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा है, टर्बो चार्जर लगाया तो हवा ज़्यादा ही जा रही है और कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुंच रहा है वो सीसी से नहीं पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है कितना जो CO2 इमिशन है वो एनवायरनमेंट में हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी पर किलोमीटर कितना CO2 इमिट कर रही है उसके हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। और कहीं ना कहीं अब आप कहेंगे जो थोड़ी बड़ी गाड़ी लेते हैं उनको ज़्यादा टैक्स देने दो, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे दिक्कत हर किसी को है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को, सरकारों को सोचना चाहिए कि टैक्स को किस तरीके से चेंज किया जाए, उसके स्ट्रक्चर को, और पर किलोमीटर कितना इमिट कर रही है आपकी CO2 गाड़ी उसके हिसाब से टैक्स लगाओ। तो छोटी गाड़ी को राहत मिलेगी, बड़ी गाड़ी को भी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो 10-12 साल 15 साल की लाइफ रखी हुई है उससे भी निजात मिलेगी। अगर वो टेस्ट में फेल हो रही है पर किलोमीटर चलने पे इस तरीके से CO2 वैल्यू या फिर पॉल्यूशन वैल्यू दिखा रही है, उसको आप फेल कर दो। तो ये तो बात बहुत घुमा घुमा के हो गई, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि अभी इनके पास प्लेटफॉर्म में तैयार नहीं है। जो ये गाड़ियाँ बेच रहे हैं ये वहाँ बेच रहे हैं जहाँ का कस्टमर रेडी है और इन प्रीमियम गाड़ी को लेने के लिए तैयार है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और गोल्फ GTI देख के पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। होने को हम सबके बजट से थोड़ी बाहर है, क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट में हमारे पास ऑडी और मर्सिडीज जैसा सेगमेंट ऑलवेज ओपन है, जहां पर आपको अच्छी वारंटी और सेल्स सपोर्ट भी मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बताइएगा कैसा लगा ये पूरा शो, जहाँ पर इंडोनेशिया की इस धरती में भाई दुनिया भर की कंपनियाँ आके अपना इंटरनेशनल मोटर शो ही बना के बैठी हुई है, और कहीं ना कहीं इंडोनेशिया को इतनी ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, क्योंकि अपने में अच्छी बात है इंडिया में थोड़ी सी कंपनियाँ, भले ही हमारी इंडिया की कंपनियाँ वो तक भाग जाती है, महिंद्रा तक नहीं आई थी, तो वो थोड़े हमारे लिए दुख की बात है। उसके अलावा महिंद्रा ने अपनी थार लॉन्च करी, साउथ अफ्रीका चले गए, इंडिया में क्या दिक्कत थी, हर कोई ऑटो जर्नलिस्ट आता, क्या उनको कमी हो सकती थी। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फ्रेश और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सारी लाइनअप कवर करेंगे आपके लिए और वीडियोस बना के आपको अपडेट रखेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।